पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अयोध्या प्रभु श्री राम के पहले और उसके बाद में इतिहास के अनेक दौर की गवाह रही है। धर्म और संस्कृति के अद्भुत पल और राम राज्य की कल्पना इसी वैभवशाली नगरी में साकार हुई, तो विध्वंस और विनाश का साक्षी भी ये शहर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम की इस नगरी का वैभव, पुरातन और पौराणिक स्वरूप वैदिक काल से अभी तक अक्षुण्ण रहा है। भगवान श्री राम का जब स्मरण होता है तो राम भक्त को ओरछा का भी स्मरण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर, जिसमें आज हम बात करेंगे ओरछा स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में। अयोध्या और ओरछा दोनों शहरों की पहचान सूर्यवंश और उसके तेजस्वी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ और यहीं पर सरयू किनारे पर उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। उसके बाद से प्रतिमा स्वरूप में सदैव के लिए श्री राम अयोध्या में विराजमान रहे। इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज है कि उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कर श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। सन 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर का विध्वंस किया था, उस वक्त ओरछा की महारानी महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित श्री राम की मूर्ति को लेकर ओरछा चली गई थी। ओरछा के मंदिर में आज भी वही मूर्ति विराजमान है। वर्तमान में राम जन्मभूमि पर श्री राम की वह प्रतिमा विद्यमान है जो 22 दिसंबर 1949 को श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रखी गई थी। अयोध्या में जन्म लेने वाले श्री राम आखिर ओरछा कैसे पहुंचे और फिर वहीं के होकर कैसे रह गए, इसकी कथा भी बड़ी रोचक और एक राजमहल की महारानी की राम भक्ति की अद्भुत दास्तां है। ओरछा में उस समय महाराजा मधुकर शाह का राज था। महाराजा मधुकर शाह की रानी का नाम गणेश कुंवर था। राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि रानी गणेश कुंवर राम भक्त थी। एक बार राजा ने अपनी राम भक्त रानी गणेश कुंवर से वृंदावन के दर्शन की इच्छा जताई। रानी श्री राम को अपना इष्ट देव मानती थी, इसलिए उन्होंने वृंदावन जाने से इनकार कर दिया। महाराजा को महारानी की ये बात दिल को चुभ गई और उन्होंने रानी गणेश कुंवर को उल्हाना दिया कि यदि तुम इतनी श्री राम भक्त हो तो अपने प्रभु श्री राम को अयोध्या ले आओ। महारानी गणेश कुंवर राजा मधुकर शाह की बात से काफी आहत हुई। रानी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गई और सरयू किनारे कुटिया बनाकर साधना में लीन हो गई। अयोध्या में संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर उनका तपोबल और ज्यादा कठोर हो गया। कठिन तप के बाद भी जब महारानी को प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए तो वह जल समाधि के लिए सरयू के तट पर पहुंची। उस समय अयोध्या के संतों ने विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त रानी गणेश कुंवर को सरयू के जल में श्री राम के उसी विग्रह के दर्शन हुए। महारानी गणेश कुंवरी ने सरयू के जल में विराजमान भगवान श्री राम से ओरछा चलने का निवेदन किया। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी गणेश कुंवर से 3 शर्तें रखी थी। पहली, मैं जिस जगह पर विराजित हो जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी शर्त ये थी कि वह ओरछा इसी शर्त पर जाएंगे कि उस इलाके में उन्हीं का राजपाट रहेगा। तीसरी शर्त ये थी कि वह अयोध्या से बाल्यावस्था में साधु संतों के साथ पैदल पुष्य नक्षत्र में ओरछा के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या से श्री राम को महारानी साधु संतों के लवाजमे के साथ 8 माह और 28 दिनों की पदयात्रा के बाद संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ओरछा लेकर आई थी। इसके बाद से ओरछा में महाराजा मधुकर शाह ने श्री राम के लिए राजपाट का त्याग कर दिया और श्री राम को सत्ता सौंप कर उनके नाम से राजकाज चलाने लगे। ये भी कहा जाता है कि श्री राम वनवास गमन के लिए चले गए थे। जब लौट कर आए तो उनके पिता का देहावसान हो चुका था, इसलिए राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवर ने श्री राम को पुत्रवत माना और विवाह पंचमी के दिन उनका विधिवत विवाह कर उनका राज तिलक किया।
आजादी के साथ राजशाही की विदाई हो गई, लेकिन आज भी ओरछा में प्रभु श्री राम का शासन चलता है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान प्रभु श्री राम के दरबार में तैनात रहते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनको सलामी देते हैं। श्री राम के मंदिर को राम राजा का महल कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब अयोध्या से मूर्ति को लाया गया तो महल की रसोई में मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले रखा गया। जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए उठाने की कोशिश की गई तो मूर्ति नहीं हिली। तब महल की रसोई में मूर्ति को स्थापित कर उसको राम राजा का महल नाम दे दिया गया। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की कहानी। ऐसी ही अन्य मंदिरों के रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।